मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र 3 मुख्य भागों से मिलकर बना रहता है। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ और तीसरा ब्लड। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक है आर्टरी और दूसरा है वेन, धमनी और सिरा। धमनी क्या है? अच्छा, धमनी या आर्ट ऐसा ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से पूरे शरीर को शुद्ध रक्त लेके जाता है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में देखें तो आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच सप्लाइज प्योर ब्लड टू द होल बॉडी, राइट। वेन जस्ट इसका अपोजिट है, अपोजिट काम करता है। वेन या सिरा क्या करता है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हार्ट में लेके आता है, दिल में लेके आता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, तो धमनी में जो बह रही है या आर्टरी में जो बह रही है वो रक्त कौन सी है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को और क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ऑक्सीजन की जिसमें मात्रा ज़्यादा है ऐसा रक्त। वेन ऐसा इसमें रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा धमनी में ऑक्सीजन की मात्रा के तुलना में कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन का हम एक्सेप्शन देखते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। यह हार्ट से लंग्स को ब्लड लेके जाती है, तो इसमें रक्त बहने वाली रक्त होती है डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त, इसलिए यह आर्टरी का अपवाद है। जबकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि आर्टरी में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। वेन का एक्सेप्शन या अपवाद है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यह लंग्स से शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेके आती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्टरी के अंदर में कोई वाल्व्स नहीं पाया जाता है। आर्टरी के अंदर में कोई वाल्व्स नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये मान जाए आर्टरी है तो इसमें बहुत ब्लड प्रेशर जिससे बहती है। ठीक है, तो यहाँ ब्लड यदि फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको वापस से इस डायरेक्शन में पीछे डायरेक्शन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्लड फ्लो या फिर रक्त प्रवाह की गति बहुत तेज होती है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार की कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। जबकि वेन में यहाँ वाल्व पाया जाएगा। क्यों? ब्लड फ्लो की गति ऐसे है, यदि हम देखेंगे तो इसमें ब्लड फ्लो धीमी गति से होती है, तो ये वापस से पीछे की ओर भी आ सकती है। इस ब्लड फ्लो या रक्त प्रवाह की गति जो दूसरी डायरेक्शन में ना चला जाए, दूसरी दिशा में ना चला जाए, ठीक है, इसलिए इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं। तो याद रहेगा ये कि वेन में वाल्व्स या कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनी में वाल्व्स या कपाट नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं धमनी की जो दीवार है वो कैसी रहती है? मोटी रहती है। ठीक है, जो वॉल है धमनी की आर्टरी की वो ठीक होती है, जबकि वेन की वॉल या दीवार भित्ति पतली होती है, थिन होती है। ठीक, जब दीवार मोटी है धमनी की तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर में कुछ गुहा बनेगा या कैविटी बनेगा, वो पतली रहेगी। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट वेन में या सिरा में जो गुहा रहेगी कैविटी, वो जो है मोटी या फिर बड़ी रहेगी। देखते हैं, यदि हम मान चलते हैं कि ये क्या है,
वेन है, ठीक। तो दीवार भित्ति इसकी कैसी है, पतली है, मतलब बस इतना सा लेयर लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है स्पेस जो है बड़ा सा कैविटी बनेगा, ठीक है। यदि हम इसको मान चलते हैं कि ये जो है क्या है, आर्टरी, तो यहाँ दीवार भित्ति क्या है, मोटी है, मतलब थोड़ा सा बस स्पेस बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा बस स्पेस बचेगा जहाँ से ब्लड जो है तीव्र गति से प्रवाहित होगा। अब ये गुहा जो है, इसकी कैविटी जो है ये सक्रिय है, ये दिख रहा है। ये जो बीच वाला स्पेस है जहाँ कुछ नहीं है, इसको जो है रख देते हैं ऐसे ताकि अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये जो पीछे जैसे पाइप है, समझ लीजिए पाइप के अंदर में यदि पाइप का जो है उसकी दीवार जो है मोटी रहेगी तो उसके अंदर में पतला सा स्पेस बचेगा, जिससे समान मात्रा के जो है अब प्रेशर से ब्लड यदि जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जैसे पतली रहेगी उसमें ज़्यादा रफ्तार से जो है ब्लड प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसलिए धमनी के अंदर में तेज गति से रक्त का प्रवाह होता है, जबकि वेन में या सिरा में धीमी गति से रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। अब एक और अब देख लेते हैं कि आर्टरी जो होती है, ठीक है, आर्टरी में क्या होता है, ये मार्किंग हटा देता हूँ, ठीक है। आर्टरी जो होता है वो जो है हमारे शरीर के गहराई में स्थित होता है, जबकि वेन जो होता है शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित होता है। जैसे हाथ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड में अपने कलाई में, ठीक है, जहाँ पंजा होता है, हाथ का पंजा वहाँ जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ दिखता है कि नीले नीले रंग का नसें दिख रही हैं। वो कौन सी नसें हैं, वही है वेन। जबकि मोटी मोटी जो नसें दिख रही हैं, ठीक है, वो है धमनी। अच्छा, धमनी में जो है हृदय प्रवाह धमनी में रक्त प्रवाह या ब्लड फ्लो का दर कैसा रहता है, बहुत तेज, ठीक है, जबकि वेन में कैसा रहता है, धीमी गति से। इसीलिए एक्सीडेंट वगैरह जब होता है नॉर्मली हम करते हैं तो मान के चलो कि हम जो है वेन में करते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और जो है तुरंत से रक्त थकन जाने के बाद में फिर ब्लड फ्लो या फिर रक्त का जो बहाव है वो रुक जाता है। जबकि एक्सीडेंट वगैरह हम देखते हैं कि जो है आर्टरी कट जाती है तो फिर तुरंत से पूरा जहाँ एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ पूरा ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। यदि सही समय पे व्यक्ति को इलाज नहीं मिलता है तो ब्लड की कमी के कारण व्यक्ति मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कैपिलरीज को भी जो है ब्लड वेसल्स बोलते हैं। देखते हैं यहाँ एक्चुअली में है क्या कैपिलरीज। देखिए यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला, इसको मान लेते हैं हम क्या है, ये आर्टरी, ये रेड कलर का, ठीक है, और ये ब्लू कलर का या नीले रंग का है, ये क्या है, वेन है। जब आर्टरी छोटे छोटे हिस्सों में और बटेंगी तो इसको बोलेंगे क्या, आर्टेरियोल या धमनिकाएँ, ठीक। और जब ये वेन या सीरा जो है छोटे छोटे भागों में और बटेंगे तो इसको बोलेंगे वेन्यूल, ठीक, या सीरिकाएँ, ठीक। ये वेन्यूल और आर्टेरियोल का जो जाल बना रहता है उसी को बोलते हैं कैपिलरीज या केशिकाएँ, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ, ये है केशिकाएँ, ठीक। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी दीवार भित्ति या वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है। अब पतली होती है तो इससे फ़ायदा क्या है, पतली है तभी इसमें से आसानी से जो पोषक तत्व हैं जो आर्टरी के द्वारा इस शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाए जाते हैं, तो इसके द्वारा कैपिलरी के द्वारा, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं या पोषक पदार्थ हैं, छोटे अणु हैं, ठीक है, वो जो है कोशिकाओं को प्राप्त होते हैं, ठीक। और कोशिकाओं से निकली हुई सजीव पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आदि जो सजीव पदार्थ हैं वो जो है इन्हीं के द्वारा वापस से वेन्यूल में आएगा, ठीक, वेन्यूल से वेन में जाएगा और वेन से फिर हार्ट में पहुँचेगा, ठीक है। तो कैपिलरीज का महत्वपूर्ण काम क्या है, शरीर की कोशिकाओं के अंतर्गत में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हुए, ऑक्सीजन हुए और कार्बन डाइऑक्साइड सजीव पदार्थ है, इसका एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स समझ में आ गया होगा कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है।
अभी तक हमने क्या सीखा? हमने देखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। तो ये है ब्लड, हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में। आज हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा मेजर कंपोनेंट है क्या? हार्ट। तभी तक हम ब्लड पढ़ चुके, ब्लड वेसल्स पढ़ चुके, हार्ट पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल्स आज हमने पढ़ा क्या? ब्लड वेसल्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टरी या धमनी, और दूसरा है वेन या सीरा। ठीक, हमने धमनी और सीरा में प्रमुख अंतर की देख के इसको समझा कि आर्टरी जो है इसकी पोजीशन कहाँ रहता है, शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती है, जबकि वेन जो है ऊपरी सतह पर शरीर के। ठीक, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि सीरा में CO2 रिच ब्लड बहता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, धमनी, आर्टरी, सीरा, वेन। ठीक, स्थिति देखते हैं कहाँ था, तो अभी हम देख चुके हैं स्थिति क्या है, गहराई में शरीर के, जबकि यहाँ ऊपरी सतह पर सीरा स्थित होता है या वेन स्थित होता है। उसके बाद फिर हम देखे थे कि इसमें जो ब्लड रहता है वो कौन सा रहता है, तो ये इसमें रहता है धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि सीरा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहने का मतलब है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी। अपवाद देखे थे हम लोग, एक्सेप्शन। आर्टरी है तो बस आगे में पल्मोनरी जोड़ दो, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पल्मोनरी वेन। ब्लड फ्लो, तो धमनी में क्या रहता है? तेज गति से, स्पीड से, झटके के साथ, जबकि वेन में धीमी गति से, स्लो स्पीड। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने इसमें? हमने देख लिया ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देख लिया, एक्सेप्शन देख लिए, ब्लड फ्लो प्लस कैविटी देखे थे हम लोग। ठीक है, कैविटी को वापस यहाँ समझते हैं। ये जो है क्या है, मान लो कि ये आर्टरी है, तो यहाँ छोटा सा स्पेस मिलेगा, पाइप है कोई समझ लो, तो उसमें बहुत छोटा सा स्पेस है। जबकि यदि वेन है तो उसमें स्पेस जो है मिलेगा क्या, बड़ा सा। ठीक, ये वाला कैविटी दिख रहा है और ये वाला कैविटी, दोनों में ये छोटी है, धमनी है, ये तो आर्टरी है तो छोटी है, और वेन है तो बड़ी है। जब बड़ी क्यों है? क्योंकि इसकी दीवार भित्ति जो है मोटी है धमनी की, और यहाँ दीवार भित्ति पतली है। ठीक है, तो अभी तक हम समझ चुके हैं धमनी, सिरा और कैपिलरीज। ठीक है, थैंक यू।